अपने शरीर का एहसास करना जारी रखिए, क्योंकि शरीर ही एक सुख का साधन है, सुख का उपकरण है। शरीर के अलावा बाहर अनंत पदार्थ हैं, वे सुख के उपकरण नहीं हैं। वे ज्ञान के ध्येय हैं, पर सुख के उपकरण नहीं है। सुख का उपकरण एक ही है और ज्ञान के उपकरण अनंत हैं। ज्ञान में अनादि से रहा है, गे भी रहे हैं, और वहाँ अवश्यंभावी हमको राग द्वेष हुआ है, बंद हुआ है, और हम दुख का अनुभव करते आ रहे हैं। हमें ज्ञान के उपकरणों का आश्रय छोड़कर सुख के उपकरण का आश्रय करना है। सुख का उपकरण एक ही है, वह आपका शरीर है। अब शरीर के भी हम विभाग कर देते हैं। उसका लाभ भी है और हानि भी है। विभाग करने का लाभ तो ये है कि हम एक एक अंग से दूसरे अंग पर जाते हैं, तो उसमें बहुत समय तक हम इस प्रकार शरीर पर रह पाते हैं। आलम्बन बहुत हो जाते हैं, एक एक आलम्बन का आश्रय करते हैं तो बहुत समय तक हम शरीर पर बने रह पाते हैं, बाहर ज्ञान में नहीं आते, तो रागाधिक नहीं होते, बंध नहीं होता, संसार नहीं होता। हानि वो समझना है कि आलम्बन एक हो तो विकल्प नहीं होते। आलम्बन अनेक हो तो कहीं न कहीं वहाँ ज्ञान प्रवेश कर जाता है, शब्द प्रवेश करते हैं, अनेकाग्रता हो जाती है, तो उसमें सूक्ष्म दोष है। और जब हम निर्देश करते हैं तो फिर बोलना ही पड़ता है, एक शरीर बोलने से काम नहीं बनता है। तो शरीर का विभाग करके हम आधा घंटे तक या अधिक समय तक ध्यान करा सकते हैं, कर सकते हैं, और शब्दों का प्रयोग तो हो ही जाता है। मार्ग तो शब्दातीत है, एक शब्द का प्रयोग करें तो विकल्प कम है, ज्यादा शब्दों का प्रयोग करें तो विकल्प ज्यादा है। एकाकी हम ध्यान करते हैं, थोड़ा अभ्यास भी हो गया है, तो केवल एक शरीर शब्द का ही आश्रय करें। ज्ञान के उपकरणों का आश्रय छूट जाता है जब अपने शरीर पर होते हैं। सारी दुनिया से मुंह फेर लेते हैं, अपने में होते हैं। बाहर तो ज्ञान के उपकरण बहुत है, एक एक करके जाएं तो सारे अनादि से अनंत काल तक बाहर रह सकते हैं। बाहर रहने के कारण तो बहुत हैं, संसार के हेतु बहुत हैं, मोक्ष का हेतु एक ही है, उसका नाम है अपना अभ्यंतर शरीर। और विभाग करके फिर अनेक साधन भी बन जाते हैं भीतर, लेकिन वास्तव में तो हाथ है वो भी शरीर का भाग होने से शरीर ही है, पाँव है वो भी शरीर का भाग होने से शरीर ही है, पेट है, पीठ है, कान है, ललाट है, सिर है, सब शरीर के भाग होने से शरीर ही है। शरीर अलग हो, हाथ अलग हो, ऐसा तो नहीं है। शरीर के ही विभाग करके अनेक नाम हो जा रहे हैं, पर जितने शब्द उतने अधिक विकल्प, वो अनेकाग्रता बनी जाती है। मार्ग चूंकि शब्दातीत है, तो इतना शब्दों को कम करें कि एक ही शब्द रह जाए, और उसका नाम है शरीर। उससे हम अपने पे आ जाते हैं, बाहर से छूट जाते हैं, और मार्ग बन जाता है। आचार्य भी पद्य लिखते थे, दोहा लिखते थे, कलश लिखते थे, गाथा लिखते थे, किस हेतु से कि अक्षरों का उपयोग कम से कम हो, थोड़े में अधिक कह दें। अभिप्राय ये हुआ था कि शब्दों में हम रुक जाते हैं, तो शब्दों का प्रयोग कम से कम करें, शब्द से वाच्य तक आ जाएं,
ज्यादा शब्दों का सहारा नहीं लें। एक शरीर का आश्रय, ध्यान का साधन एक ही रहा, एक को याद रखना रहा। कई बार तो अंगों का नाम ही हमको भूल जाए, स्मृति ऐसी कमजोर हो सकती है, अंगों का नाम ही भूल जाए, याद ही नहीं आवे। तो इसलिए ज्ञान की शक्ति हीन भी हो तो एक शब्द तो याद रह ही जाए, उसका नाम है शरीर। शरीर कहने से सिर से पांव तक हमारी यात्रा हो जाती है। शरीर कहने से इतना बड़ा मैं हूं ऐसा बराबर अनुभव में आ जाता है। शब्दों का अधिक प्रयोग नहीं हुआ, विकल्प नहीं हुए और शांति का अनुभव हो गया, सारी दुनिया से बच गए। सारी दुनिया तो ज्ञेय रूप है, उसमें हम ज्ञान रूप है, तो ज्ञेय ज्ञान ज्ञाता ज्ञेय का संबंध बन करके रागादिक दोष अनिवार्य रूप से हो जाते हैं और बंध भी अनिवार्य रूप से हो जाता है। एक बार ज्ञान में आए तो कर्म के वश हो जाते हैं, राग नियम से होगा। क्यों हुआ राग? कर्म के वश में आ गए, ज्ञान करते ही पराधीन हो गए। जहां मुख बाहर हम कर्म के कब्जे में आ गए। मोह के उदय अनुसार राग द्वेष होगा, अवश्य होगा। ज्ञान करते मोह कर्म उदय को प्राप्त हो जाता है, और ज्ञान नहीं किया अपने में हुए तत्काल ही मोह कर्म उपशम को प्राप्त हो जाता है, उसकी निर्जरा होने लगती है, अल्टीमेटली क्षय हो जाता है। ज्ञान बंद करते ही मोक्ष मार्ग, ज्ञान करते ही संसार मार्ग। बस इतना ही रहा कि एक और ज्ञान है और एक और सुख है। बाहर है तो ज्ञान है, तो साथ में अनिवार्य रूप से रागादिक और दुख है। बाहर नहीं है तो अपने में है, तो अनिवार्य रूप से सुख शांति है। ज्ञान और सुख, सुख का संबंध शरीर से है और ज्ञान का संबंध सारी दुनिया से है। तो सारी दुनिया ही ज्ञेय है तो वो हमारा दुश्मन ही हो जाती है। अनेक है, परद्रव्य है, दुर्गति का निमित्त है। डायरेक्ट नहीं है, डायरेक्ट तो हमारी बहिर्मुखता ही है। बहिर्मुखता का आलम्बन परद्रव्य होता है, तो परद्रव्य भी दुश्मन कहने में आता है। मूल में जो दुख का हेतु है वह इंद्रिय मिली है और उससे हम ज्ञान हो रहा है और हम कर रहे हैं, उसको रोक नहीं रहे। ये रोकने का काम एक नूतन करना होता है। एक कट ऑफ पॉइंट समझो आप। कोई तो कहते हैं सम्यक दर्शन हो गया, ऐसा पर्टिकुलर सब इस समय सम्यक दर्शन हो गया था, हम उसकी बात नहीं करते हैं। सब अपनी अपनी कहानी कहते हैं, मुझे उस समय अपूर्व शांति हुई थी, मुझे आत्मा का अनुभव हो गया था। मैं वो बात नहीं करता। मैं वो एक कट ऑफ पॉइंट क्या होता है कि जब हम ज्ञान नहीं करते हैं, अपने शरीर का एहसास करते हैं, तो हमको मोह कर्म का उदय नहीं होता, रागादिक परिणाम नहीं होते, हम वीतराग होते हैं। ये एक यत्न पूर्वक करते हैं। अपने आप तो शरीर पे आते ही रहते हैं, सुख शरीर में अच्छा लगता है, बुरा लगता है, वो कट ऑफ पॉइंट नहीं है। कट ऑफ पॉइंट है जब हम यत्न पूर्वक अपने ध्यान को नेत्र बंद कर अपने आभ्यंतर शरीर पर लाते हैं और बाहर से अपने आप को हटाते हैं। सारी दुनिया से नाता तोड़ के अपने से नाता जोड़ते हैं। एक स्तुति है पारसनाथ की, जग से नाता तोड़ा अपने से नाता जोड़ा, सारी बात आ जाती है। जब सारे जगत से नाता तोड़ दिया और अपने से नाता जोड़ लिया, हो गया संसार मार्ग का व्यय हो गया और मोक्ष मार्ग का उत्पाद हो गया। इतना संक्षेप एक लाइन में मोक्ष मार्ग आता है। हम शास्त्र स्वाध्याय, स्वास्थ्य स्वाध्याय, शास्त्र स्वाध्याय ये कह करके सामान्य से विशेष बलवान होता है, कह दिया किसी ने कि सामान्य से विशेष बलवान होता है। हम बहुत शास्त्र स्वाध्याय करने लगते हैं और जीवन भर वही करते रहते हैं, और एक जो अपना शरीर वो छूट जाता है। सुख का उपकरण तो छूट जाता है और अनेक विषय हमारे ज्ञान के विषय बनते हैं, हम बाहर खड़े रहते हैं, कर्म आता रहता है और वो हमको फिर पटकी देता है। सारे जीवन भर स्वाध्याय किया और अंत में बीमार पड़ गए,
डॉक्टरों के अधीन हो गए और सर्जरी भी हो गई, दवाइयाँ भी खा ली, पेन किलर भी खा लिया, अंग्रेजी की मेडिसिन भी खा ली, मरता क्या न करता, सारा धर्म खत्म। कोई आहार का विवेक रहा न कुछ, कोई कुछ विवेक नहीं रहा। दूसरे का खून भी चढ़वा लेंगे, दूसरे का शरीर का पार्ट भी ले लेंगे, अपने परिजनों का, जो अपने हितैषी है उनके अंगों का पार्ट ले लेंगे। कितना कितना खुद को दुखी किया तो सारे जगत को दुखी करते। किस हेतु से? जिनवाणी पढ़ पढ़ के बाहर खड़े रहे। गजब हो गया। जिनवाणी शस्त्र बन गई। सवाल जिनवाणी का नहीं है, सवाल बाहर रहने का है, शब्दों का आश्रय करने का है। शब्दातीत था मार्ग, हम शब्दों में उलझ गए। जिनवाणी शब्दात्मक है। हम शब्द पढ़ते रहे, शब्द पढ़ते रहे, बाहर खड़े रहे और अंत गत्वा खूब कर्मों को बुलाया, आओ 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 हमारा, हमने तो रास्ते खोल रखे हैं, बाहर खड़े हैं। जिनवाणी पढ़ते हुए बाहर खड़े हैं, पूजा करते हुए, विधान करते हम तो बाहर खड़े हैं, आओ आओ, दरवाजा खुला है। दरवाजा खुला रहता है, खिड़कियां खुले रहते हैं, मच्छर भी आ जाते हैं, चूहे भी आ जाते हैं, बिल्ली भी आ जाए, कुत्ते भी आ जाए, सब कुछ आ जाएगा। ऐसे जहाँ हम शास्त्र पढ़ने लगे, भगवान के दर्शन करने लगे, अभिषेक करने लगे, पूजन करने लगे, दया दान आदि प्रवर्तन करने लगे, स्कूल खोल लिया, उनको हॉस्पिटल खोल लिया, उसकी व्यवस्था में बाहर खड़े हैं, सोच रहे थे कि अपना भला कर रहे हैं, यहाँ कर्म आ रहा आ रहा है आ रहा है कर्म। अपने पाँव से खुद अपने पाँव पर खुद कुल्हाड़ी चलाने लगते। यहाँ तो शब्दों के आश्रय, जिनवाणी के शब्दों का निषेध करने की बात कर रहे हैं और यहाँ बिल्कुल बाहर खड़ा है, विषयों में खड़ा है, विषयों से सुख पाने का प्रयत्न कर रहा है, ज्ञान से सुख पाने का प्रयत्न कर रहा है। ज्ञान से सुख कदापि नहीं हो सकता है। ज्ञान में तो प्रकृति बाहर है और बाहर सुख नहीं है, वो तो मृग मरीचिका है। ज्ञान है वो मृग मरीचिका है, मृग तृष्णा है। हिरण की कस्तूरी में नाभियर बाहर ढूंढ रहा है, ऐसे ही पानी के लिए बाहर ढूंढ रहा है, सुख के लिए बाहर ढूंढ रहा है, कभी इस इंद्र के विषय में सुख ढूंढ रहा है, कभी दूसरे इंद्र के विषय में ढूंढ रहा है। ज्ञान में तो ढूंढ रहा है, ज्ञान में तो विषय दिखाई पड़ रहे हैं। सारा पांच इंद्र का विषय ज्ञान के द्वारा ही जाना जाता है। हम कहते हैं ज्ञान हमारा स्वभाव है, और सारा विषय भोग कर उस ज्ञान से मरता है। और कैसे मरता है? शरीर में तो सुख का अनुभव होता है, वो अलग है। ज्ञान एक अलग चीज है, पदार्थ जान रहे हो एक अलग चीज है। इधर कोई पदार्थ नहीं जान रहे, इधर तो शांति सुख, शांति सुख, यही है। अपने क्षेत्र में शांति सुख और बाहर में तो ज्ञान ज्ञेय का कोलाहल है, भयंकर कोलाहल है, जहाँ कर्म ही राज करता है। कौन सा राग हुआ, कौन सा द्वेष होगा, कुछ भी हमारे हाथ में नहीं। बस ऐसे उलझ जाते। बाहर आए तो पदार्थ को सुखद लगता है तो फिर हमारे बस में बसे नहीं चलता है, उस विषय को ग्रहण कर ही लेते हैं। फिर वही संस्कार और बन जाते हैं। फिर बार बार एक सीरियल देख लिया तो बार बार, क्रिकेट मैच देख लिया तो बार बार, कोई पिक्चर देखना शुरू कर दिया तो बार बार उसी को विषय जहाँ बनाया तो कोई भोजन कर लिया, अच्छा लगा तो वही भोजन बार बार। कितना उलझ जाता है, कितना उलझ जाता है ज्ञान में। भोजन अनिवार्यता है, वहां भी उलझ रहा है। जीने के लिए भोजन अनिवार्यता है, भोजन के रस में उलझ जाता है। तब तो आचार्य एकासन करते हैं, उपवास करते हैं, उपवास करते हैं, भोजन का त्याग करते हैं। और अब तो जबरदस्ती महीनों का, 6 महीने का, साल का उपवास करने लग जाते हैं, जैसे उपवास करना ही धर्म हो। उसके उससे साध्य क्या है? साध्य का पता नहीं, साधन में रुक जाते हैं। मैं काय के लिए उपवास कर रहे हो, जरा बताओ तो। कौन सा सुख का उपकरण है इसका उपवास करके आश्रय करने वाले हो? सुख का उपकरण का तो पता ही नहीं, उपवास भर कर रहे हैं। सुख का उपकरण तो आपका शरीर है, जिसमें आपको रहना होता है, ठहरे रहना पड़ता है, उसी में बने रहना होता है। सुख की गोदाम तो आपका शरीर है, बाहर तो कोई सुख मिलता ही नहीं है। बाहर तो ये है जो सुख में है ही नहीं, पुद्गल है।
उद्गल में तो सुख का लेस भी नहीं है, उनमें तो बढ़िया मिठाई, बढ़िया नमकीन, बढ़िया कपड़े, बढ़िया मकान, बढ़िया गाड़ी सब कुछ बढ़िया चाहिए, इनमें सुख ही नहीं है। सुख तो अपने भीतर अपने शरीर में है, जहाँ आती शांति होती है। कुछ ज्ञान नहीं होता शांति होती है। सुख और ज्ञान सहभावी नहीं है, जहाँ ज्ञान है वहाँ सुख नहीं है, सुख है वहाँ ज्ञान नहीं। ये वस्तु का स्वरूप है ये। अनेक प्रकार से हम ज्ञान और सुख को एक करने की कोशिश भले ही करें, एक जबरदस्ती है, सीधा सपाट मार्ग है। जीव एक स्वभावी है, एक सुख स्वभावी है। समन्वय करने की कोशिश करें, कब तक समन्वय करेंगे? ज्ञान को साथ लेंगे तो कहीं न कहीं फिर वो हमारा खून पिएगा ही। ज्ञान में शब्द आएगा, विषय आएंगे, बहिर्मुखता होगी, मोह का उदय होगा, फिर जोर चलेगा नहीं। इधर बाहर आए तो फिर जोर चलता ही नहीं है। गेय में उलझ जाते, गेय के बारे में सोचते, गेय को विषय बनाता, गेय का सुख लेते, गेय के बारे में विचार करते, उसी के बारे में बात करने लग जाते हैं, गेयों को हाथ पूरे से उधर करने लगते। सब कुछ एक उद्यम शुरू हो जाता है, दंडपन शुरू हो जाता है। इसको आरंभ परिग्रह कहते हैं। और उसमें नरक का द्वार खुल जाता है, में दुखों का द्वार खुल जाता है। हमें खबर ही नहीं है, ज्ञान में खड़े हैं कि दुख के द्वार में खड़े हैं, नरक में खड़े हैं। नरक माने जहाँ जीव रत नहीं होता है, वहां से हटना चाहता है, वहां से उद्धार चाहता है अपना है। कब निकलूंगा, कब निकलूंगा, कब निकलूंगा, कब दुख मुक्त होगा, कब शरीर में तकलीफ मिटेगी। हमको भी नरक जैसा ही होता है ना, शरीर में वेदना होती है तो कब ये वेदना मिटेगी, कब ये वेदना मिटेगी, डॉक्टर के चलो दवा खाओ, क्या करें क्या नहीं करें वेदना मिटे। ये नरकवासी तो है, इससे भिन्न क्या नरकवास होता है। अधिक वेदना होगी, वो नरक का स्वरूप तो यहाँ ही है ना, कुछ अंश में तो है ही है। पर वो क्यों होता है? वो नरक का द्वार कैसे खुलता है? कि हम ज्ञान में रहते हैं, बहिर्मुख रहते हैं, सुख को बाहर ढूंढते हैं, शंका ही नहीं होती है, शरीर को छोड़ देते हैं। ये शरीर को छोड़ना ही अपराध है, आराधना से च्युत हो जाते हैं। शरीर में रहना आराधना है, शरीर को छोड़ देना विराधना है, स्वरूप च्युति है, अपराध है। हम विराधना ही नहीं समझते, आराधना भगवान के दर्शन कर रहे हैं वो भी विराधना है, पूजा कर रहे हैं वो भी विराधना है, स्वाध्याय कर रहे हैं वो भी विराधना है। ज्ञान में खड़े हैं माने सुख की विराधना कर रहे हैं, मोक्ष मार्ग की विराधना, मोक्ष की विराधना। एक शरीर ही उपकरण है सुख का। देखो बहुत साधन नहीं ढूंढने, बहुत परिग्रह करने की दरकार नहीं, एक देह का परिग्रह बस। पद्मवलधारी देव यही कहते हैं नियम सार, बस मेरे तो देह का परिग्रह, इंद्रियों का काम नहीं है मेरे पास। इंद्रियों के विस्तार रहित देह है, देह है लेकिन वहां से इंद्रिय का व्यापार नहीं करता हूँ मैं, देह का आश्रय करता हूँ। वो ऐसे देह का जहाँ इंद्रिय ज्ञान नहीं है, क्या है तो फिर वहां पे देह में स्व संवेदन है। इंद्रिय ज्ञान का विस्तार नहीं तो क्या है, स्व संवेदन है, वहाँ शांति का भोग है। और मैंने चारों ओर से अपने देह को ग्रहण किया है, और वहाँ केवल सुख का अनुभव होता है, एक परिणाम, एक स्वभाव, शांति मिलती है मेरे को। उसको भले सुख नाम दे दो, आनंद नाम दे दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर मैं सुख भोगता हूँ, वही मेरा स्वरूप है। और वह किसी अंश में होता ही है। कहते हैं रात्रि में अच्छी नींद आई, कोई पुरुषार्थ नहीं किया तो भी अच्छा 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 हुआ। जीव का स्वरूप है सुख, किसी अंश में रहता है। निद्रा में बेचैत रहते हैं तो भी अच्छी नींद आई, अच्छा अच्छा रहा। अच्छापना कहाँ से आ गया? तुम चेतन ही नहीं थे, चेतते ही नहीं थे, ज्ञान ही नहीं थे। भाई सुख के लिए ज्ञान की जरूरत नहीं थी भैया। आप अपने शरीर में कुछ भी जान नहीं रहा, सब शरीर को तो जान रहा है, नहीं कुछ नहीं जान रहा शरीर को। शांति का अनुभव हो रहा है। शरीर को जाने तो बताए, बताओ नाक की आकृति कैसी है, कान की आकृति कैसी है। मूर्त देखा तो मूर्त की आकृति के आधार पर बोलते हो। अगर मूर्त ना देखा होता, मूर्त शरीर ना देखा होता तो क्या आकृति बता पाते?
एक मोटे रूप से क्षेत्र है, ये मेरा क्षेत्र है, पर बाकी कोई नाम भी नहीं दे पाते। एक शरीर ही भाषित होता है बस। इतना है कि कोई भाग छोटा है, कोई भाग बड़ा है, इतना तो स्थूल हमको अनुभव होता है। वो भी स्पष्ट नहीं होता है। स्पष्ट क्या होता है? शांति होती है, वो स्पष्ट है। एकदम कोई राग द्वेष नहीं हुआ, आकुलता नहीं हुई, और शब्दों का व्यवसाय नहीं हुआ, विकल्प नहीं हुआ, अंकों का व्यवसाय नहीं हुआ, कोई परद्रव्य के बारे में नहीं सोचा गया, बोला भी नहीं गया, और कोई हिलना डुलना भी उसका उस समय नहीं हुआ। परमात्मा का यही तो रूप है जो शरीर का एहसास करने में होता है। एक का ग्रहण है, अनंत का त्याग है। एक के ग्रहण में अनंत परद्रव्यों का त्याग हो गया। परद्रव्यों का त्याग मानी परद्रव्यों के ज्ञान का त्याग हो गया। परद्रव्य बगैर ज्ञान के तो परद्रव्यों की सिद्धि नहीं होती। परद्रव्यों का त्याग मानी ज्ञान का त्याग। ज्ञान में त्याग रूप अवस्था, ज्ञान में नहीं आना, वो ज्ञान में ही त्याग, ज्ञान वो ज्ञान करना बंद कर दिया, उसकी स्मृति भी नहीं, साक्षात जानना भी नहीं, तो वह आवश्यक कर्म हो गया। जो करने योग्य है तो अवश्य करना चाहिए। उसमें पर के वश नहीं होता, स्ववश होता है, उसको अवश्य कहते हैं। उससे आवश्यक बनता है। पर के अधीन नहीं होना, पर का विकल्प भी नहीं हो, पर की स्मृति में भी नहीं है, पर का जानना नहीं हो, तो बस स्ववश है। वो अवश्य है, पर के वश में नहीं है, स्व के वश में है। तो वह वितराग है, कर्म क्षय करके परमात्मा बनता है। कर को नहीं जान रहे हैं तब स्ववश है, ज्ञान नहीं है तब स्ववश है। ज्ञान है वह परवश हो गया, कर्म के वश हो गया, फिर वो कर्म जैसा होगा वैसा राग द्वेष होगा, वैसे ही बंद होगा। सारी भागदौड़ दूसरे के हाथ में आ गई। ज्ञान होना उन्हें अपने आप को परतंत्र करना, और ज्ञान नहीं करना अपने आप को स्वतंत्र करना, स्वाधीन करना, अपने काया में स्थित होना, सुख का अनुभव करना, परमात्मा होना। तो अकेले ध्यान करते हैं तो बस एक शरीर को उपादेय मानकर शरीर पर है, ये अपने आप विचरण हो जाएगा। अपने अंगों का नाम नहीं लो तो भी शरीर में विचरण हो जाएगा, चिंता नहीं करना है। एक शरीर को ही एक रखो, एकाग्रता बस। अनेक मत खड़ा करो, बस मुझे अपने शरीर का आश्रय करना है। एक का आश्रय करना, अनेक आश्रय नहीं है, एक का आश्रय। एकाग्रता, स्व का आश्रय। स्व में भेद नहीं करना है, शरीर में भेद नहीं करना है, बस एक शरीर का आश्रय करना है। तो हाथ भी शरीर है, पाँव भी शरीर है, पेट भी शरीर है, पीठ भी शरीर है, सब आ जाएगा। शरीर कहने से सारा सब भाग विभाग सब आ जाएंगे, कहीं गए नहीं है। शरीर कहने से भाग विभाग भली सब समूह रूप तो है ही है, कोई छूट थोड़ी गया। कक्षा कहा तो कक्षा में टेबल कुर्सी विद्यार्थी टीचर बोर्ड चौक सब आ गया। शरीर कहने से आंख भी आ गई, नाक भी आ गई, कान भी आ गया, ललाट भी आ गया, सिर भी आ गया, सीना पेट पीठ सब आ गया। कुछ छूटा नहीं है, घबराना नहीं है। एकाग्रता भी बन गई और कुछ छूटा भी नहीं है, और हम अंदर में विचरण भी हो गया, बाहर ज्ञान में भी नहीं आए, बाह्य पदार्थों का आश्रय भी नहीं हुआ, अनेकाग्रता नहीं हुई, आश्रय नहीं हुआ, इंद्रिय ज्ञान का विस्तार नहीं हुआ, और अपनी वस्तु का पूरी तरह ग्रहण हो गया। वही मोक्ष मार्ग हो गया। उपादेय का ग्रहण हो गया, हे का त्याग हो गया, मोक्ष मार्ग हो गया। सुख का अनुभव हो गया, शांति हो गई। बस इतना ही है कि जीवन बिताना अपने शरीर के आश्रय से, वो सुख का आश्रय हो गया। पर पदार्थों को ज्ञान का विषय नहीं बनाना है तो दुख से मुक्ति हो गई। दुख से मुक्ति चाहिए तो अनेक को छोड़ दो, एक शरीर को रख लो, बाकी सबको छोड़ दो। एक के आश्रय से अनेकाग्रता सब खत्म। एकाग्रता हुई, शरीर के अगर हुए, बाकी अनेकाग्रता को सब छोड़ दिया। उसमें व्यग्रता है, उसमें दुख है। अनेकाग्रता मोक्ष मार्ग नहीं, एकाग्रता मोक्ष मार्ग। अन्य सबको छोड़ दिया, सबका निरोध। अन्य चिंता निरोधो ध्यानम। अन्य का चिंता मन ज्ञान, सबका ज्ञान छोड़ दिया, निरोध कर दिया, उसका नाम ध्यान है। ध्यान के स्वरूप में डाल दिया। एकाग्र अन्य चिंता निरोधो ध्यानम। एक आप है, शरीर है,
उसके उसमें रह रहे हो आप, और अन्य सब का एक सिरे से त्याग हो गया। सर्व अन्य सब चिंता का अर्थ चित्त माने ज्ञान, ऐसा ही अर्थ किया। और उसका सब निरोध कर दिया, इंद्रिय जय हो गई, बाह्य पदार्थों की जय हो गई, ज्ञान की जय, ज्ञेय की जय, ज्ञाता भी नहीं ज्ञायक भी नहीं, तो मोक्ष मार्ग हो गया, सुख का अनुभव होने लगा। तो सुख की पूर्णता होने में फिर देर नहीं लगती है। सावधानी इतनी है कि अपने आप को ज्ञान से बचाते रहना है, ये से बचाते रहना है, ज्ञान से बचाते रहना है, अपने शरीर में रहना है, उससे अवश्य ही हम पूर्ण सुख को प्राप्त करेंगे। ध्यान का सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।